प्रवाह के नए अंक के साथ एक बार फिर आपको हम ले चलते हैं धर्मस्थल पर। यह है मध्य प्रदेश के देवास शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर प्राचीन गणेश मंदिर। कहा जाता है यह महाभारत कालीन मंदिर है। यह काफ़ी प्राचीन है। यहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं, यहाँ की संस्कृति के बारे में जानते हैं, यहाँ के पुजारी जी से चर्चा करते हैं, उनसे जानते हैं इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व। यहाँ पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। बुधवार को यहाँ पर भक्तों की कतार लगती है। तो आइए हम दर्शन करते हैं। मेरे साथ सहयोगी अमितराव पवार, कैमरामैन आशुतोष भी साथ में रहेंगे। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ दर्शन के लिए। धर्म प्रवाह की श्रृंखला में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मंदिर में जो महाभारत कालीन माना जाता है। मंदिर के समीप पहाड़ियों पर राजा जन्मेजय के नाग दहन यज्ञ के प्रमाण आज भी मिलते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है इस पहाड़ी पर मिट्टी खोदने पर जो मिट्टी निकलती है वह राख के समान होती है। जिस स्थान पर राजा जन्मेजय ने नाग दहन यज्ञ किया था वहां कुछ पत्थरों पर नाग के चिन्ह भी नजर आते हैं। पहाड़ी से जो नदी प्रवाहित होती है उसका नाम भी नागधम्मन रखा गया है। हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे प्राचीन जगह पे जिसका अपने आप में एक इतिहास रहा है। एक समय में इसे नगर कहा जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागदा, जो प्राचीन में महाभारत कालीन में ये नगर हुआ करता था। और आज हम इस प्राचीन मंदिर में श्री गणपति का मंदिर हम देख रहे हैं, भगवान गणेश का। और इसके बारे का महत्व, इसके बारे में जानकारी, इसका इतिहास और इसकी क्या मान्यता रही है, आइए हम इस मंदिर की बात करते हैं यहाँ के पुजारी दुबे जी से कि यहाँ का क्या महत्व है, कितने लोग आते हैं और क्या क्या मान्यता है इस मंदिर की और कब स्थापना हुई है। पंडित जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है धर्म प्रवाह में। पंडित जी, हमें ये बताइए कि इस मंदिर का स्थापना कब हुई है और किनके माध्यमों से हुई है और कितना प्राचीन मंदिर कहाँ माना जाता है ये? देखो, ऐसा कहा जाता है कि सिद्धिविनायक गणेश मंदिर नागदा अति प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि राजा जन्मेजय के द्वारा इस प्रतिमा, इस भगवान की स्थापना की गई। यहाँ के कई लोगों और कई बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसे सुनने में आया है कि सर्प यज्ञों के जब राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था तो सामने काला पहाड़ है, वहाँ पर उन्होंने सर्प यज्ञ किया था। यज्ञ से पहले हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश जी का पूजन होना चाहिए, तो उन्होंने गणपति जी का पूजन करके यज्ञ प्रारंभ किया था। वहाँ पर कुछ ऐसे प्रमाण आज भी मिलते हैं कि यज्ञ जहाँ किया था वहाँ आज भी घास नहीं उगती है और उस मिट्टी को अगर हम हाथ लगाते हैं तो राख बन जाती है। वहाँ पर अधिकतर पत्थरों पे सर्प के चिन्ह दिखाई देते हैं। वहीं से एक नदी निकली है जो पहले काफ़ी विशाल हुआ करती थी, नागधम्मन के नाम से कहा जाता है, जो शिप्रा में जाकर मिली है। आज उसका प्रारूप एक छोटा सा हो गया, बाकी नदी आज भी वहाँ पर है। यह उसी समय का मंदिर है। यहाँ पर कई साधु संतों द्वारा भगवान की साधना की गई, भगवान की आराधना की गई, जिसमें उन्हें चैतन्यता की प्राप्ति हुई। कहा जाता है 5 पांडवों ने यहाँ पर विश्राम किया, भगवान की भक्ति की थी। जब वो वनवास के लिए प्रहा पर निकले थे तो उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था। फिर उसके बाद कई संत लोग आते गए जाते गए, उन्होंने यहाँ पर साधना की, जिससे मूर्ति में चैतन्यता आई और आज आप जो देख रहे हैं ये सब भगवान की ही कृपा है। बताइए पंडित जी कि पहले तो जंगल हुआ करता था एक समय में, जैसा हम जानते हैं ना, तब में और अभी में क्या अंतर आया, मतलब आप बताओ थोड़ा सा। पहले देखो, जंगल हुआ करता था। समय समय जब जैसे ही आबादियाँ बढ़ती गई, क्षेत्रफल बढ़ता गया, लोगों को क्या हुआ कि यहाँ पर कई संत लोग आए, उन्होंने इस प्रतिमा को, इस मंदिर को जागृत करने के लिए कई यज्ञ किए। लोगों को आसपास गांव से बुलाकर निमंत्रण दिया गया कि आप आइए। व्यक्ति आए, फिर कुछ लोगों ने अपनी मनोकामनाएं भगवान को बोली, भगवान ने सभी की मनोकामनाएं पूर्ण की। अब जिसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वास्तविक वो भगवान को मानता है। इससे धीरे धीरे व्यक्ति यहाँ पर आते गए और अपनी मनोकामना पूरी होती गई, जिससे उसके बाद यहाँ पर भगवान के यहाँ सभी दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहा। कई लोग, पूरा सहयोग यहाँ के गाँव के लोगों का भी है, जिन्होंने इस मंदिर को भव्यता बनाने के लिए उन्होंने सहयोग किया। इसमें जो कुंड है उसमें ऐसा कहा जाता है कि उसके जल को ग्रहण करने से चर्म रोग इत्यादि दूर होते हैं। जिन महिलाओं को प्रसूति डिलीवरी के समय अगर दूध नहीं आता
तो ये जल पिलाने से उनको दूध आता जो है। सामने अपन देख हाँ, रहे ये हैं, जो आप कुंड तो देख रहे हैं, ये उस समय की कुंड है ये वाला, ये कुंड उसी समय का। मतलब महाभारत कालीन हाँ, उस समय और का ही है। ये आप देखते हैं ये ज्यादा गहरा नहीं है, ये 20-22 फीट गहरा है कुंड, पर इस जल का ग्रहण करने से एक औषधि का काम करता है। ये गर्मी, ठंड, गर्मी, बरसात हमेशा इसके अंदर पानी भरा रहता है। आपने देखा कि ये जो हम कुंड देख रहे हैं इसमें 12 ही माह पानी रहता है और हमने इनसे जाना। यहाँ पर एक वृक्ष लगाया था जन्मजय द्वारा, जो वट वृक्ष के नाम से कहा जाता है, और उस वृक्ष में से स्वयं गणेश जी की आकृति निकली है। हाँ, वो जो जड़ है वो जड़ अपने आप स्वयं आकृति बनी, जो वो वृक्ष भी अभी अति प्राचीन कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो वृक्ष भी अभी का, इसे चारों तरफ उसकी डगानाएं फैली हुई थी, क्योंकि वृक्ष बड़ का जो वृक्ष होता है शास्त्रों में कहा जाता है कि उससे मतलब जो कम अवधि में बढ़ता है उससे बड़ा कोई वृक्ष नहीं होता। पंडित जी हमें ये बताइए आप कि यहाँ पे आप कितने समय से सेवा दे रहे हैं, मतलब आप पूर्वजों से आपका चला आ रहा है या आपको कितना समय हो गया है? मैं यहाँ पे काफ़ी समय से भगवान सिद्धिविनायक का पूजन कर रहा हूँ। पूरा मंदिर जो है हमारे पिताजी और हम संभालते हैं, हम लोग यहाँ पर पूजन करते हैं। अच्छा। एक नगर सेठ हुआ करते थे, वो शाम को यहाँ पर दिया अगरबत्ती करने आते थे। उसके अलावा कोई यहाँ, क्योंकि 6 बजे बाद तो कोई की ताकत नहीं है कि यहाँ आ जाए और जंगल में पूजन करने वगैरह, तो रोज़ प्रतिदिन आके शाम को यहाँ पर दीपक लगाते थे। अच्छा। फिर जब यहाँ पर कई, मैंने आपको बताया पहले भी कि कोई संत लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम करे, लोगों को बुलाया, रास्ता करा, खेतों में से लोगों ने जगह दिया, लोगों ने यहाँ पर आए। जब इस मंदिर की महिमा और इसकी चैतन्यता बढ़ी तो लोगों ने यहाँ पर आना हुआ। फिर सरकार की नज़र यहाँ पर पड़ी, उन्होंने धीरे धीरे रोड बनाए, मंदिर का जीर्णोद्धार वगैरह करवाया। अच्छा, फिर आपने देखा कि नागदा के श्री गणेश मंदिर का इतिहास, उनका महत्व, महाभारत कालीन प्रतिमा बताई जाती है। हमें ये बताइए कि सामने एक शिव मंदिर भी है, उसका क्या महत्व है, उसका क्या ऐसा कहा जाता है कि वो जो शिवलिंग है वो दिखने में ब्लैक कलर की है, और वो ब्लैक कलर नहीं, वो नीला कलर है। जो अच्छा। पत्थर है वो नीला कलर है, उसको नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। वो मंदिर भी उसी समय का है। सन 1965 में एक ब्रह्मचारी जी महाराज, जो आपने नाम सुना होगा, ब्रह्मचारी जी महाराज, उन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। वो मंदिर भी उसी समय का है। पहले जब द्वापर युग, त्रेता युग में जब शिवलिंग की निर्माण हुआ था, भगवान ने शिवलिंग का स्वरूप धारण किया था, तो उसकी आकृति एक कमल के समान थी। तो आज भी वो जलाधारी इस कमल के समान कही गई है। वहीं पर एक तक्षक सर्प जो बचा हुआ था यज्ञ के बाद, उसकी भी स्थापना यहाँ पर की गई थी राजा जन्मेजय के द्वारा। उनको भगवान को सिंदूर चढ़ाया जाता है, सर्प को। हाँ। आपने एक अद्भुत बात सुनी कि सर्प को सिंदूर चढ़ाया जाता है। जो यज्ञ हुआ था, यज्ञ के बाद में जो सर्प एक बच गया था, उसकी स्थापना भी यहाँ पे की गई है। और हम देखते हैं कि ये अद्भुत एक बात बताई है पंडित जी ने कि सर्प को सिंदूर यहाँ पे चढ़ाया जाता है। कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जो शास्त्रोक्त प्रमाणित पाए जाते हैं। रानी पद्मिनी, कहा जाता है कि पद्मिनी देवी जो थी प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने के लिए उज्जैन जाती थी, तो वहीं से उन्होंने गुफा का निर्माण किया, और उसके बाद समय अवधि के कारण वो गुफा तो बंद हो गई, पर आज भी उसके प्रमाण वहाँ पर मिलते हैं। और वहीं पर एक शिवलिंग की उसने स्थापना की, जो प्रतिदिन भगवान का पूजन वहाँ पर करते थे। यहीं पर नज़दीक पर जो चारों तरफ पहाड़ आप देख रहे हैं, इन पहाड़ों पे अलग अलग जो खाई उन्होंने, वहाँ पर अलग अलग देवताओं की स्थापना है, और इस पहाड़ों को अलग अलग खाई के नाम से पहचान जाते हैं। जैसे केदारखो का मतलब होता है कि वहाँ पे भगवान की शिवलिंग है और पहाड़ी के ऊपर से उनके ऊपर झरना गिरता है, इसको केदारखो कहते हैं। एक खाई जो है उसके अंदर गणेश जी बैठे हैं, उसको गणेश खो के नाम से कहा जाता है। एक त्रिशूल खो है, जहाँ पर पहाड़ी के ऊपर त्रिशूल बना हुआ है। एक पीपल खो है, जो उस खाई के अंदर पीपल के वृक्ष हैं। ऐसे अलग अलग खाइयों के नाम से उसका पूजन यहाँ पर किया जाता है। ये एक इस गाँव की मान्यता है। आपने देखा कि मंदिर के साथ में इस गांव की भी मान्यता कितनी है कि जो पहाड़ी है उसका भी अपने आप में महत्व है। अलग अलग भागों में, अलग अलग हिस्सों में इसका महत्व माना गया है। मतलब अति प्राचीन गांव कहे या नगर कहे, अपने आप में एक महत्वपूर्ण इतिहास का तथ्य कहलाता है नागदा देवास का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम उस शिव मंदिर पे आ चुके हैं। जैसा कि पुजारी जी ने बताया था कि गणपति भगवान के जस्ट सामने की तरफ शिव मंदिर की स्थापना की गई है। यह भी शिवलिंग की स्थापना महाभारत कालीन की मानी जाती है। और
जो यह है नीलकंठेश्वर नाम से भगवान को जाना जाता है। यहाँ की हम लिंग देखेंगे तो जो लिंग होती है सामान्यतः वो गोल लिंग होती है, और यहाँ की लिंग हम देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक चौकोर लिंग है और हल्का सा जो इसका रंग है वो नीलेपन पे है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन्हें नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इनकी स्थापना भी महाभारत काल की मानी जाती है, जैसा कि हमने पुजारी ने जो बताया। मेरे साथ राजस्थान के भक्त हैं, इनसे जानते हैं किस प्रकार की मनोकामना उनकी पूरी हुई है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कैलाश शर्मा हूँ, जिला झालावाड़ का रहने वाला हूँ, और मैं नागेश्वर तीर्थ उन्हेल नागेश्वर का रहने वाला हूँ। और हमारे बालक के पोता हुआ हमारे, उसको लेके मन्नत उतारने के लिए आया हूँ। पहले मन्नत की थी आपने? पहले मन्नत की थी हमने, उसका बालक हुआ। बालक की मन्नत उतारने के लिए हम यहाँ आए। आप तुलवाना है। हाँ, आप आते रहते हैं यहाँ पर? मैं आता रहता हूँ। किस प्रकार का अनुभव हुआ है? मेरे को बिल्कुल गणेश जी का आशीर्वाद बहुत अच्छा मिला, मेरे को बहुत बढ़िया स्नेह मिला। मैंने जो मनोकामना दिल के अंदर थी वो सब पूरी हुई। कितने वर्षों से आप आ रहे हैं? मैं करीबन 5-7 साल से आ रहा हूँ। क्या अनुभव होता है आपको? बहुत, मेरे को बहुत अनुभव, बहुत शांति मिली आने से। मेरे साथ हैं अजय कुमार जी, ये मंदिर के नियमित भक्त हैं, लगभग 5-7 सालों से यहाँ पर आ रहे हैं। हम इनसे जानते हैं इनके अनुभव। अजय जी बताइए, यहाँ पर आने के बाद आपको किस प्रकार का एहसास होता है? रहने से मतलब अजीब सी ऊर्जा प्राप्त होती है और अच्छा लगता है। कामनाएं जो आपकी पूरी हुई? यहाँ तो मेरी हर मनोकामना पूर्ण हुई है। अभी आप क्या करते हैं? अभी मैं प्लांट ऑपरेटर हूँ, प्राइवेट कंपनी में जॉब है। आज भी आप आए, क्या बाबा से क्या मांगा? बाबा से क्या मांगू, उन्होंने सब दे रखा है। अच्छा, वो मन के भाव को समझते हैं। समझते हैं। हमारे साथ में है यहाँ पे हर बुधवार को आने वाले नियमित भक्तों में से अर्चना जी चौहान। आइए हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पे आने के बाद में इनके अपने आप में क्या अनुभव रहे और इन्हें कितनी सकारात्मकता मिलती है यहाँ आने के बाद में। मैडम आप बताइए कि यहाँ कितने वर्षों से आ रहे हैं? मेरे को 10-15 साल हो गए सर। अच्छा, आपने यहाँ पे कितना अनुभव हुआ है और कितनी सकारात्मकता मिली है और कितना अपने आप को आपने शांति का अनुभव किया है यहाँ आने के बाद? यहाँ आने से देखिए बहुत शांति होती है। कभी दुख तकलीफ होती है अपने को, आते हैं तो मन में श्रद्धा लेके कुछ भी तो पूरी होती है। और बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे फर्स्ट लॉकडाउन में यहाँ गणेश जी ने चोला भी उतारा था अपना, हम आए भी थे उसके बाद में। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने से। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे परिवार में या आपको ऐसी कोई विपदा आई हो या ऐसी कोई कठिनाई आई हो जीवन में, जब आपने भगवान का नाम लिया होगा या आपने प्रार्थना करी होगी यहाँ पे आके, तो उस समय आपको ऐसी कोई घटना याद है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा व्यक्तिगत घटित हुआ हो? देखिए, जब भी मैं परेशान होती हूँ तब यहाँ आ जाती हूँ। यहाँ आने से क्या है कि शांति मिलती है अपने को, और जब कभी हम दुखी रहते हैं और यहाँ आते हैं तो मन को बहुत शांति मिलती है। आपने देखा कि नियमित भक्त में से अर्चना जी कह रहे हैं कि यहाँ पे नियमित आने से सकारात्मकता बनी रहती है और जो अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी है वो भगवान गणेश हमको प्रदान करते हैं। और जो संकट होते हैं, जैसा कि हम बोलते हैं कि संकट का नाश करने वाले बुद्धि के दाता है भगवान गणेश, वैसा सब कुछ इन्होंने अपने आप में जीवन में अनुभव किया है। धन्यवाद। प्रभा के अगले अंक के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मैं अमित राव पवार, मेरे साथ रुपेश मेहता, कैमरामैन आशुतोष जी के साथ